जी आभार। आज गोविंदम गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में दातारामगढ़ के विधायक साथी वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुनीता गेठाड़ा जी, साथी पूर्व विधायक पेमाराम जी, पूर्व प्रधान साथी और तमाम मंचस्थ कांग्रेस पार्टी के नेतागण और भारी संख्या में इस चुनाव को लेकर के पूरे दातारामगढ़ से आए हुए किसान कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भाइयों बहनों नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन इसलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल में कांग्रेस मुक्त, विरोध मुक्त भारत बनाना चाहती है। और मैं धन्यवाद दूंगा, दो चुनाव 14 और 19 चरण के चुनाव हुआ था और राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा और फिर मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके इस देश के 2024 के लोकसभा चुनाव को चेहरे पे नहीं, इस देश की जनता के मुद्दों पे चुनाव होगा। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को बधाई देता हूं। जहां तक गठबंधन का सवाल है, निश्चित रूप से इससे पहले आप और हम आमने सामने लड़ते रहे और सभी दल लड़ते रहे, 14 और 19 में आपस में लड़ते रहे। और जो भारतीय जनता पार्टी और उसके पीछे जो आरएसएस है, इसका इरादे बहुत खतरनाक, उन इरादों को तमाम जो आज इंडिया गठबंधन में वो समझे। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन हुआ है, ये चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश में भी लड़ा जाएगा। और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों में जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, उनको पूरे देश का संयोजक बनाया है। उसमें तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां शामिल थी। इसलिए गठबंधन है तो निश्चित रूप से आज तक जो कुछ भी हुआ उसको छोड़ के आगे गठबंधन देश और प्रदेश में हो या नहीं हो, बल्कि दाता और सीकर में ये गठबंधन जारी रहेगा। देखो जो लड़े हैं जरा काका मुकम्बी को काको को नहीं रहे, बोलिए हमें काका और साहब को नहीं रहे। इसलिए और गठबंधन है तो निश्चित रूप से आने वाली कोई भी लड़ाई हर हम मिलकर लड़ेंगे और मिलकर इसलिए लड़ेंगे कि देश बचाए। ऐतिहासिक किसान आंदोलन की अभी चर्चा हो रही थी, उस शाहजहांपुर बॉर्डर पे इस राजस्थान विधानसभा के कोई पहले विधायक उस शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाने वाले थे तो साथी वीरेंद्र और मोदी जी थे, सुरेश मोदी जी थे। हो सकता है हम आमने सामने चुनाव लड़े और पंचायत चुनाव आमने सामने लड़के ही गए, रिजल्ट बाद में आया था, लेकिन उस देश के अन्नदाता के प्रति जितना अमराराम के दिल में प्यार था उतना वीरेंद्र जी के और सुरेश मोदी जी के भी थे। इसलिए सबसे पहले तमाम आप में से बहुत से कार्यकर्ता गए। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि लड़ाई दंडों की नहीं है, दंडों की नहीं है, व्यक्तियों की नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की है, देश के संविधान को बचाने की है। मोदी जी नारा तो देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास अंबानी अडानी का करते हैं और विनाश अजीब मोदी कह रहे थे, मोदी जी कह रहे हैं मैं
अरे तो बेटी का बाप 2021 में जनगणना होनी थी, 24 आ गई, उस ओबीसी की जनगणना तो करा देता। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 को जो SC/ST के हकों पर हमला किया, मैं समझता हूं इस देश में दलित और आदिवासियों ने पहली बार 2 अप्रैल 2018 को अपने एकता का परिचय दिया। कई लोग मारे गए, कई लोग जेल भोग रहे, कई लोगों ने आज भी केस चल रहा है, लेकिन इस नरेंद्र मोदी को उस हक छीन रहे थे, उसके पीछे हटने के लिए मजबूर किया। इसके लिए बधाई के पात्र। आज जिस तरह से बड़े बड़े संस्थान है, वहां SC/ST और OBC के पद नहीं भरे जाते। और जब निजीकरण कर रहा है